नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयराम सिंह चौहान, जो मंडल अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा के मधुबन मऊ एवं सेक्टर प्रभारी हैं। चौहान जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप चौहान है तो चौहानों की पार्टी में क्यों नहीं शामिल हो गए? बहुत चौहानों की पार्टी है, देखिए, बीजेपी में क्यों गए? ऐसा मैं जातिवादी राजनीतियों पे विश्वास नहीं करता। एक्चुअल में मुझे राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पे मुझे विश्वास है, जो भारत देश के लिए सोचे, सभी वर्गों के लिए सोचे और उनकी विचारधाराएं सारे जनता और जनार्दन के लिए हो, जो किसी भी धर्म और समाज के लिए हो। ऐसे विचारधाराओं पे मैं विश्वास करता हूँ, ना कि एक विशेष जाति और विशेष धर्म हो। तो आपके ही समाज से बहुत लोग पार्टी बनाए हैं, तो समाज के नहीं भला करते हैं आपके हिसाब से? नहीं, वो केवल एक विशेष जाति या धर्म पे विश्वास करते हैं। जैसे कि चौहान समाज की बहुत सारी पार्टियां हैं और कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि नहीं, ये हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं और हम एक अलग पार्टी बनाएंगे। लेकिन वो एक व्यक्तिगत हो गया ना, एक पर्टिकुलर एक विशेष रिलीजन की हो गई या विशेष एक समाज के लिए हो गया। लेकिन क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और धर्मनिरपेक्ष पे विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भारत जो है, भारतवर्ष सभी के लिए सोचता है, चाहे वो किसी भी धर्म जात से आता हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सबके लिए। तो ऐसे विचारधाराओं पे जो चलती है पार्टी, मैं उन पार्टी पे विश्वास करता हूँ। जैसे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सेवक हूँ और अनंत जीवन भर मैं भारतीय जनता पार्टी का सेवक बना रहूँ। तो आपके ही बगल के पूर्व सांसद हैं चौहान जी को, तो आप जानते हैं, तो अब तक ले समाज का नहीं भला किए, आपके ही क्षेत्र के हैं। नहीं, सांसद तो हमारे यहाँ दो लोग हुए। भूतपूर्व पहले जो प्रथम बार हुए माननीय बालकृष्ण चौहान जी बहुजन समाज पार्टी से चयनित हुए थे, और दूसरे हमारे अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में ही थे, माननीय दारा सिंह चौहान जी, कैबिनेट मंत्री जो वन विभाग से थे। पहले तो वो पार्लियामेंट में ही थे, संसद में राज्यसभा के सदस्य हुआ करते थे बहुजन समाज पार्टी से। फिर भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करने के लिए आए। तमाम दलों में वो गए तो राजनीति करने के लिए। उनका तो कोई एक विशेष पार्टी रही नहीं, एक विशेष विचारधारा भी नहीं रहा। तो लोग जाते हैं, सामाजिक होने के नाते चले जाते हैं। आज की जनता तो लगभग मुझे लगता है कि सोशल इंजीनियरिंग तो पार्टी भी करती है, लेकिन मैं नहीं करता। इस विचारधारा पे मैं विश्वास नहीं करता। दारा सिंह चौहान जब आपके ही क्षेत्र से पहले विधायक थे, तो छोड़ के चले गए घोसी में, तो रीजन क्या था? आप तो बीजेपी के नजदीक थे। ऐसा सुनने में आया कि बीजेपी के बहुत ही नजदीक रहे और वो पार्टी दूसरे पार्टी से आए भारतीय जनता पार्टी में 2017 में, और उनको पार्टी ने टिकट दिया विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। और हम लोगों ने जी तोड़ मेहनत किया, क्योंकि पार्टी ने कैंडिडेट बना के भेजा जब मधुबन की धरती पर 353 मधुबन जनपद मऊ, तो हम लोगों ने स्वागत किया और उनको जिताने का प्रयास किया, और वो जीते भी, काफी अच्छे वोटों से जीते, और उन्होंने अपना 5 साल कार्यभार भी निभाया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने विकास के तौर पे तो कुछ किया, लेकिन हमारे देवरांचल के क्षेत्र के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, और ये शायद यही वजह रहा हो। अभी आप तो नवनिर्वाचित अभी विधायक जो हो गए हैं, माननीय राज्यपाल जी के सुपुत्र हैं, तो ये अब तक इनका कार्यकाल कैसा है? वो तो आपके ही क्षेत्र के नए विधायक बनाए हैं आप लोग। अभी देखिए, स्टार्ट हुआ है उनका कार्यकाल, लेकिन देखिए अभी हम लोग बाढ़ विकट संकट से गुजरे हैं। बाढ़ की स्थिति थी हमारे यहाँ, बताते हैं लोग कि 1998 से भी ज्यादा इस बार बाढ़ की स्थिति थी। और इसमें लोग तो आए, माननीय विधायक जी भी आए, लेकिन अभी बाढ़ के पीरियड में उनको नौका यान करके, या मतलब जो बाढ़ों में तो भाई एक ही मात्र साधन बच जाता है देवारा क्षेत्र के लिए, जो नाव होती है, और नाव पे शायद वो जनता को पूछने के लिए आए। हमारे क्षेत्र में तो आए नहीं, धर्मपुर बिशनपुर पे तो नहीं आए। हाँ, सुगी चौरी और दुबारी हो सकता है कि आए हो। तो बहुत छोटे बाढ़ में तो हम घिरे हुए, छोटे पार्टियों के लोग मैं देखा बहुत सहयोग करने गए, तो आपके लोग नहीं गए सहयोग करे विधायक निधि के द्वारा कि वहाँ के जो बाढ़ ग्रस्त लोग हैं उनको सहयोग किया जाए? मैं तो नहीं देखा सोशल मीडिया पर भी, और ऐसे भी। हाँ, मैं भी नहीं देखा, मैं जाना भी नहीं, और ना ही मुझे सूचित किया गया था। हम बाढ़ में खुद ही तंगी हालत में, फैमिली यहीं पे रहती है, तो हमारे गांव के लोग जो थे वो घिरे हुए थे,
और चूंकि हम लोग कहीं निकल नहीं सकते थे, एक एक दिन स्वतः मुझे दवा की आवश्यक हो गई, क्योंकि मुझे ब्रेन की एक मैं दवा खाता हूँ, तो मुझे एसडीएम महोदय को कहना पड़ा। और हमारे जो जिला अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा के हैं राम प्रवेश राजभर जी, उनको मैंने निवेदित किया कि मुझे एक नाव उपलब्ध कराई जाए ताकि मैं मधुबन जाऊं और अपनी दवा ले पाऊं। तो उस दिन नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि एसडीएम महोदय से आप बात कीजिए। तो मैंने एसडीएम महोदय से बात किया और फिर उन्होंने कहा कि आपको नाव उपलब्ध कराई जाएगी। तो नाव दूसरे दिन आया और मैं अपना मेडिसिन लेने के लिए फिर मधुबन गया। अच्छा, ये बताइए कि जब पिछड़े समाज के लोग जब किसी पार्टी में अच्छे पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, पद पर पहुंच जाते हैं, तो फिर अपने समाज को भूलने क्यों लगते हैं? इसके पीछे रीजन क्या होता है, आप कुछ बता सकते हैं? देखिए, हाँ, मैं कोशिश करूंगा बताने की। ये लोग जो आज का परिवेश है पूरे भारत की, मैं कह सकता हूँ कि हर कोई एक अच्छा व्यक्तित्व वाला या विकास पुरुष नहीं बन सकता। और समाज के लिए, जहां तक मैं समझता हूं कि समाज के लिए ग्राउंड लेवल तक, जीरो लेवल तक आपको चलना पड़ेगा और बहुत ज्यादा वीवीआईपी बनने की प्रयास करेंगे तो आपका भी हर्ष वही होगा कि जो पिछले दृश्यों में देखा गया है। लेकिन अगर मजबूत खम्मा बनना है, जनता का अगर नेतृत्व करना है या नेता बनना है, आपके अंदर अगर ये है, पूर्वांचल में ये भाषा का प्रयोग किया जाता है कि वो बहुत बड़े नेताजी हो गए, तो उसके लिए आपको कार्य करनी पड़ेगी और समर्पित होना पड़ेगा ग्राउंड लेवल पर, जीरो स्तर पर। इसलिए वो केवल जात को ही लेके रहते हैं। विशेष जात के भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सामान्य स्तर पे वो पहचानते हैं और जानते हैं कि उनके लिए गलत भी करेंगे तो जिंदाबाद जिंदाबाद, और सही भी करेंगे तो जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन उनको छोड़कर अन्य वर्ग के, मतलब जो भी साधारण व्यक्ति है, जनता है, उनसे वो मेल मिलाप नहीं रखते। यही वजह है कि वो विकास नहीं कर पाते। राजभर हो, चौहान हो, अन्य मतलब जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जैसे ही कोई पद पर जाते हैं किसी भी पार्टी में, तो अपने समाज को ही धीरे धीरे भूलने लगते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, हमको ये नहीं समझ पाता हूँ। अब इनके पीछे मैं अगर सटीक जवाब दूं, क्योंकि मेरे सामने जो दृश्य हुआ पिछले 5 वर्षों में, गरीब समाज के पास अगर दरवाजे पे जाते हैं तो उनकी झुग्गी झोपड़ी दिखेगी और उनको प्रेस्टीज इशू बनती है, क्योंकि वो विधानसभा में जाते हैं, वो लोकसभा में जाते हैं, और शायद उनको ऐसा लगता है कि हम यहाँ जाएंगे तो हमारी बदनामी होगी, लिहाजा वो सवर्णों के पास जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कप पे चाय मिलेगी, वहाँ सोफे पे बैठने को मिलेगा, उनके मित्रगण को देखने को मिलेगा। यहाँ तो केवल वोट लेने के लिए झुग्गी झोपड़ी और गरीब के बच्चे को गोदी में ले लेना, ये दिखावा करते हैं। इनके पास वो मतलब वो दिल ही नहीं है गरीब समाज अंतिम पावदान पे खड़े लोगों के लिए हार्दिक दिल से स्वागत करें या उनको सम्मान दें। ये केवल दिखावे के लिए करते हैं। जैसे कि पिछले 5 वर्षों में उन्होंने रिपोर्टिंग किया विधानसभा में जाकर माननीय योगी जी को और अन्य उच्च अधिकारियों को कि पिछड़ा वर्ग का मतलब वो हुआ, अपेक्षा हुआ, पिछड़ा वर्ग अपेक्षा हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछड़े वर्ग के साथ आप कितना थे, कितने पिछड़े वर्ग के लिए सोचे? आप तो सवर्णों के लिए सोचे। आपका दल बल नेता वगैरह जो भी थे, जो भी आपने कार्य दिया वो सवर्णों को दिया, किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को दिया? अगर दिया भी, एक आध दो को दिया, तो वो ठगी का शिकार हो गए, उनका निवारण नहीं किए। अभी नाम नहीं लूंगा, जिनका नाम तो बता रहे मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक ऐसा ही विधायक जी और थे बीजेपी के, वो भी जैसे बने 18 महीने के लिए, आप समझ गए होंगे, वो भी अपने आप को राजभर समाज नहीं मानते थे। लोग बोलते थे सामने से कि अपने आप को राजभर नहीं मानते हैं, और नतीजा हुआ कि उनको हारना पड़ा चुनाव जाकर घोसी विधानसभा से। हाँ, ये लोग जाके मैं बहुत बड़ा दुखी होता हूँ। पूरे राष्ट्रीय स्तर पे मेरे चौहान समाजों को डिवाइड किया गया। देखिए, डिवाइड एंड रूल अंग्रेजी हुक्मरान की ये पॉलिसी रही है, और मुझे भी लगता है कि पूरे चौहान में इतिहास गवाह है। जब भारतीय जनता पार्टी में मैं ज्वाइन किया, मैं अध्ययन किया अपने समाज के बारे में, जब मैं उस लायक हुआ, मैं कहना चाहता हूं कि मैं बलिया में ही सतीश चंद्र कॉलेज का मैं छात्र रहा, जहां चंद्रशेखर सिंह जी भी पढ़े थे, भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह जी। और मैं जब आया तो मुझे भी कुछ जैसे लोनिया शब्दों से
मतलब वो किया गया, क्योंकि मेरे सर्टिफिकेट में था। मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में पढ़ा हूँ 1 से लेके 12 तक। और जैसा कि इतिहास और लास्ट मैं इतिहास का मैं छात्र भी नहीं रहा, मैं एमए के हिस्ट्री के छात्रों से मैंने पुस्तकें देखी और उसमें लिखा था कि जो चौहान समाज जो होता है वो पृथ्वीराज चौहान के वंशज माने जाते हैं। लेकिन मैं तो ऐसे भी सुनता हूँ कि ये लोग कह दिए कि पूर्वांचल के चौहान अलग है और पश्चिमांचल के चौहान अलग है। ऐसा कतई नहीं, पूर्वांचल नहीं, पूरे भारतवर्ष के चौहान जो है, मैंने उदाहरण के तौर पर कई जगह लिखा है कि चौहान जो मुस्लिम बनाए गए मुगल साम्राज्य के समय, मोहम्मद गोरी ने जब आक्रमण किया, जबरदस्ती चौहानों को मुस्लिम बना दिया, वो लड़के मुस्लिम शब्द का तो अपना नाम तो लिखते हैं, लेकिन वो टाइटल उनका चौहान होता है। तो यह प्रमाणित करता है कि चौहान चाहे वो काट दीजिए चाहे कुछ भी कर दीजिए, लेकिन वो अपना टाइटल चौहान ही रखते। तो यहाँ तो लोग जोड़ देते हैं, पता नहीं कौन कौन, बिहार में भी कौन कौन तो स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ चौहान और जितने भी चौहान। अभी आप विधानसभा मधुबन से हैं, तो अपने विधायक से क्या अपेक्षा करेंगे? अपने क्षेत्र के बारे में विधायक अपने चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे जो विकास हो सके? देखिए, मैं चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि मधुबन विधानसभा का विकास चतुर्मुखी होना चाहिए, जो समानांतर तौर पे, जैसे बंधे के उस पार दक्षिण की तरफ, जैसे मधुबन और मझवारा से इधर जो आप उत्तर चले आए, जहां तक मधुबन विधानसभा है, दौरी घाट, तो जो जिस तरीके का रोड सड़कों का निर्माण हुआ है, विकास हुआ है, उसी तरीके से हमारे देवारा क्षेत्र में भी विकास हो। लोग तो कहते हैं कि विधानसभा में, हाँ, लोग कहते हैं, या पिछली बार मुझे सुनने में आया कि यहाँ देवारे में लोग जो बसते हैं वो अनलीगल है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि देवारे में, मुझे याद होगा कि बंदोबस्त जब हुई थी देवारा में, तो उस समय भी पापा ऊपर से मतलब कि यहाँ राजस्व वसूली होती थी। तो सरकार को तो ये पता है ना कि इस घाघरा नदी के बीच में जो वास करते हैं वो अपना लगान देते हैं, जमीन जोतते हैं तो लगान देते हैं, और आज चकबंदी हो रही है। तो गवर्नमेंट को तो ये पता है कि हाँ, इस देवारा क्षेत्र में घाघरे के बीच में जो जनता वास करती है वो लीगल है, भाई वो कहाँ जाएंगे। लेकिन उनके विकास के बारे में उनको सोचना चाहिए। तो जब दारा सिंह चौहान थे, बार दारा सिंह चौहान विधायक थे तो विकास नहीं किए, आपके इधर जहाँ बता रहे हैं आप? क्या विकास किए? हमारे क्षेत्र में तो रोड का निर्माण ही नहीं हुआ। एक बहुत मेहनत मशक्कत, मेरे घर के पीछे एक पुलिया थी जिसको मुझे कहना पड़ा, और उनके प्रतिनिधि जी कह दिए कि भाई आप पिछड़ा का टैग, मैं अपने पिछड़ा वर्ग का जो लेटर हेड था उसी में मैंने पत्रावली सौंपी थी, और उन्होंने कहा कि आप चौहान भैया आप क्यों ये पिछड़ा का टैग क्यों लगाते हैं? भाई मैं पिछड़ा हूँ, मेरा नेता भी पिछड़ा दल से राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, और आप उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, और आप मुझे बता रहे हो कि पिछड़ा का टैग लगा के क्यों देते हैं? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उनके अंदर भेदभाव थी, और मैं उस पुलिया को ले आया, पुलिया बना। आखिर में क्या कहना चाहेंगे अपने समाज को, बीजेपी कार्यकर्ताओं को, सपोर्टरों को क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि पार्टी सर्वोच्च जो अधिकारी हैं या पदाधिकारी हैं, वो पार्टी में किसी भी समाज को अगर मतलब टिकट देते हैं, किसी भी समाज या वर्ग से आने वाले कैंडिडेट को अगर टिकट देते हैं, तो वो दल बदलुओं को ना दे, ताकि जो आज इस पार्टी में है कल उस पार्टी में है, ऐसे नहीं, किसी गरीब को दे दे या किसी ऐसे कैंडिडेट को दे दे टिकट, ताकि वो स्थायित्व रहे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो और वो समर्पित कार्यकर्ता हो, ताकि वो पार्टी के लिए काम भी करे और पार्टी का जनाधार भी बढ़ाए और भविष्य भी मतलब उसका सही है। ठीक है, जयराम सिंह चौहान जी, आप राज तक न्यूज चैनल पर समय दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद।